नमस्कार। आज हम मौजूद है पश्चिम चंपारण बिहार के वाल्मीकि और थाना अंतर्गत भागलपुर सोहरिया गांव में, और मेरे पीछे देख सकते हैं कि बूढ़े माता पिता का आज दुकान खुला हुआ है और इसका उद्घाटन युवा समाज सेवी ओजस्वी मिश्रा द्वारा किया गया है। लेकिन ये बूढ़े माता पिता का संघर्ष इतना सरल आसान रास्ता नहीं था, वह बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। लेकिन इसको एक वीडियो के माध्यम से समाज सेवी ओजस्वी मिश्रा जी ने देखा, उस दर्द को जाना, सुना और समझा, और कहते हैं कि हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है नर सेवा नारायण सेवा, और इसी उक्ति को चरितार्थ किए हैं समाज सेवी ओजस्वी मिश्रा जी ने। और देख सकते हैं कि ये जो परिवार है बहुत ही झोंपड़ी बनाकर इस घर में रहता है, और बूढ़े माता पिता इनके जो दो अपने बेटे हैं, उन्होंने अपने बेटों ने त्याग कर दिया, परंतु इस दुख को उन्होंने एक सच्चे पुत्र की भांति, एक आज के कह सकते हैं कि आज के कलयुग के श्रवण कुमार हैं, और आज के एक सच्चे श्रवण कुमार की भांति ओजस्वी मिश्रा जी ने सुना इस समस्या को और अपने टीम के माध्यम से सहयोग किया, और आज दुकान खुल गया है। आइए सीधे माता पिता से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी समस्या रही। हाँ माता जी बताएं, कैसे राहुल दुकान खुला और कौन सी समस्या माहौल बाटे? मिश्रा बाबू दुकान खोले ले बानी। अच्छा, हमार बेटा हुए यहाँ के कब से रुआ बीमार पड़ रही है? हमार 6 साल हो गई। अच्छा, टेम्पू आवत रहे, वही में ठोकर लाग गई, गिर गई ने नहरी पर गिरा देहलस, मोले से बचनी है तो गाँव वाला लोग पकड़ के कैद कैलस, तो 20,000 रुपया देहलस, तो जहाँ ले भइल दवाई तहाँ ले भइल ना सकले बुढ़ऊ हमार दवाई कराए, तो गोरखपुर चल गई हमरा के लेके। 5 दिन में मांगत खा चल गई जा गोरखपुर, वही जाके रिक्शा चला के 2 साल दवा करौले हमारा के कपारे के। अब कपारो चोट लागल, बाही ऐसन हो गई है, बाँह टूट चुका है दादी माता का एक्सीडेंट में, बाँह टूट गई, कपार में चोट लागल। बेटा बेटी हमार छोड़ के परा गई, जे पैसा लगाए पड़ी हई करे पड़ी हो करे पड़ी, बहुत बात बतिया के जैसे भाग गई लो बेटा बेटी हमार, केहू ना पूछे ला लो। दादाजी बता रहे हैं कि जो है वहाँ पर अस्पताल में रहे और अपने कलयुगी बेटों ने छोड़ के चला गया, परंतु इन्होंने पिताजी ने अपने धर्मपत्नी का इलाज कराया और 5 दिन रिक्शे के माध्यम से जाते थे और चलाकर रिक्शा चलाते जाते थे और इलाज कराते थे। लेकिन जब अपने बेटों ने त्याग कर दिया तो उनके सच्चे बेटे बने समाज सेवी ओजस्वी मिश्रा जी, और उन्होंने इनका उपचार किया, इनका सहयोग किया। आइए सीधे जुड़ते हैं ओजस्वी जी से और जानते हैं कि इन्होंने यह अदम्य साहस कैसे उत्पन्न किया अपने अंदर। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जो है अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, और उसी को चरितार्थ किए हैं ओजस्वी मिश्रा जी ने। यानी समाज के एक निचले तबके का उत्थान किया है, समाज के अंतिम व्यक्ति का उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया है, जो अपने आप में बहुत ही पुण्य काम है, पुनीत काम है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी परमात्मा का सच्चा सेवा क्या है, यानी किसी दीन दुखियों का सेवा करना ही परमात्मा का सच्चा सेवा है, और इसी उक्ति को चरितार्थ किए हैं हमारे ओजस्वी भैया जी। आइए इससे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपने यह कर दिखाया, आपने जो है कितना लोग अपने समाज अपने क्षेत्र में सेवा नहीं कर पाते हैं, परंतु आपने बिहार के इस भूमि पर आकर, इतना दूर से आकर आपने यह कार्य किया है। ये पावन भूमि है, भगवान महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली है, मदनपुर माता का प्रांगण है, हिमालय राजा, पहाड़ों के राजा हिमालय भी हैं यहाँ, तो नर सेवा ही नारायण सेवा है जी। मेरे कदम में कदम जिन मेरे मित्रों का, मेरी बहनों का, माताओं का सहयोग रहता है, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये मैंने नहीं, सबके एक सार्थक प्रयास ने किया है, और मैं इतना समर्थवान। आज के कलयुगी बेटों ने अपने माँ बाप का त्याग कर दिया, चाहे सेवा नहीं कर पाते हैं, परंतु आप जो है एक सच्चे पुत्र की भांति, या कह सकते हैं कि एक सच्चे श्रवण कुमार की भांति आपने एक सहयोग किया है, सेवा किया है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मैं सनातनी संस्कृति से आता हूँ। सनातन वैश्वदेव कुटुंबकम को मानता है कि पूरा जो धरती है वो हमारी माता है, जो सब परिवार है हम सब एक परिवार के हैं। उस तहत मैं भी इनका धर्म का पुत्र हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया है, मानवतावत मैंने अपने धर्म पुत्र होने का अपना जो जिम्मेदारी है उसका प्रयास किया है। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे इनसे सब हो गया, समस्याएं फिर भी रहेंगी,
समस्याओं के लिए मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात किया कि अगर ऐसी समस्या आती है तो आप लोग इनका निदान ज़रूर कराइएगा। और सबने यहाँ सारे अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने हमको आश्वस्त भी किया है कि मैं उनके दुख में इनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होंगे, और ये वही असली ताकत है। आप अभी जो है आप पूर्वांचल गौरव सम्मान यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं और सर्वप्रथम आपने माता रानी से आशीर्वाद लिया, उसके बाद से यहाँ पर आके सभी ग्रामवासियों की मौजूदगी में आपने इस दुकान का उद्घाटन किया और आज से यह अपने हाथों कर कमलों द्वारा जो है प्रारंभ किया, इनको जीविका दिया, एक जीने का आधार दे दिया है। तो इस जो पूर्वांचल गौरव सम्मान यात्रा है उसका बिहार से क्या संबंध है? देखिए, मैं भौगोलिक या पॉलिटिकल स्टेट होता है उससे हटकर भोजपुरी क्षेत्र से आई ले तो भोजपुरी के आपन भोजपुरिया समाज मानी ले। ये मेरा समाज है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार में आया हूँ और इसमें मेरे साथ चल कर आए हैं विकास भैया, विकास मिश्रा जी, मृत्युंजय ठकुराई जी, मेरे साथ हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, मेरे साथ सोनू भाई हैं, मेरे साथ समाज सेवी ध्यान भाई हैं, ये भी निरंतरों का खून दिलाने का। मेरे साथ एक बहुत ईमानदार सशक्त, मेरे कदम में मेरी मजबूती का काम करने वाले भाई अमन गौड़ जी हैं। और आप देख सकते हैं प्रदीप शर्मा जी आए हैं, अनेकों यहाँ सम्मानित ग्राम सभा के सब लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पत्रकार राकेश गुप्ता जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस कदम में मेरा कदम बढ़ाकर जिन मित्रों ने मेरा मदद किया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये सहयोग से हुआ है, यहाँ पूरे टीम के सहयोग से हुआ है। आइए जानते हैं कि जो लोग अपने विधानसभा में सेवा नहीं कर पाते हैं परंतु उन्होंने अपने क्षेत्र को सीमित न संकीर्ण रखकर पूरे अपने बिहार और पूर्वांचल सहित जो है सेवा काम किया है, कैसा है अपने आप में बताएं। ओजस्वी मिश्रा जी क्या किसी विधानसभा व्यक्ति विशेष पे काम न करके व्यक्ति विशेष या एक सीमित विधानसभा में न होकर पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे देश में कि किसी गरीब किसी असहाय को अगर इनकी जानकारी में होगा तो उनका मदद करना इनका कर्तव्य है। हाँ, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ तक पहुँचे जी। यानी कि जो है केवल एक सीमित क्षेत्र तक नहीं बल्कि जो है संपूर्ण जो है पूर्वांचल है और जो आसपास के क्षेत्र है और सब चाहे भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो उसकी समस्या को त्वरित निदान करते हैं अपने यथाशक्ति अनुसार। आइए जानते हैं भैया हैं उनसे जानते हैं कि कैसे आपकी टीम काम करती है। जी नमस्कार, मैं ध्यान अंजन, हमारे भी एक संस्था चलती है सुधानानी फाउंडेशन ट्रस्ट। अब हम लोग की पार्टिकुलर कोई संस्था नहीं है, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक मकान के बनने में गिट्टी बालू सीमेंट छड़ सबकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे है जैसे मैं सोचूं कि मैं अकेले सब कुछ करूं तो नहीं हो पाएगा। कोई मान लीजिए ओजस्वी भाई के प्रयास से ये दुकान खुल गया, हमारे प्रयास से ब्लड की उपलब्धता हो जाती है, किसी के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, किसी क्राउड फंडिंग कराई जाती है जिसके पास पैसे की थोड़ी कमी होती है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, भैया का सबका बड़ी सहयोग रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मिल के काम करिए। आप अकेला सोचेंगे कि सब कुछ कर ले तो नहीं हो पाएगा, और ये जन सहयोग से ही होता है। ये आज जो भी कार्य आप देख रहे हैं ये जन सहयोग से ही हुआ। बड़े भैया आप देखिए आ रहे हैं, भैया का नाम क्या है? प्रदीप शर्मा जी। हाँ, भैया इन्होंने पूरा सामान लेके आया दुकान का। तो यही कहा जाता है कि साथ में मिल के काम करिए, साथ में चलिए तो सब कुछ संभव है। और आपने कहा कि पूर्वांचल यात्रा ये बिहार है। देखिए, अगर मानवता के तौर पे देखा जाए तो कोई क्षेत्र बटा नहीं है। वो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम वाला। हाँ, पूरा विश्व, पूरे लोग जिस भी, हाँ, सब अपना परिवार अपना समाज है, इसलिए सबको साथ लेके चलिए, सबके दुख सुख में साथ दीजिए। मेरी यही सबसे कामना है। अभी अपने गाड़ी में जो सामान लेकर आ रहे थे और स्वयं अपने हाथों से आपने उतार कर जो है इसमें दुकान में रखने का काम किया, तो बताएं क्या कहना चाहेंगे आप उसी मिश्रा जी के इस पूरे कार्य के बारे में, सेवा के बारे में और अपनी टीम के बारे में? टीम तो हमारी बहुत ही सराहनीय के साथ साथ बहुत ही सराहनीय है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य बड़े कार्यों को लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाता है। हम लोगों का यह कार्य अभी गांव के लोग सभी लोग सराहना किए हैं। यात्रा केवल किसी सीमित क्षेत्र तक नहीं है, केवल किसी पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि जो सर्वांगीण विकास यानी सबके विकास और सबके उत्थान के लिए है, और हर तरह के जो भी दीन दुखी हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता के लिए है। और यह कार्य पूरे निस्वार्थ भाव से किया जाता है। ऐसा नहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है या फिर किसी तरह का स्वार्थ या लाभ है, यानी निस्वार्थ भाव से यह अपने आप में जीता जाता उदाहरण है। कहा जाता है कि जो है अच्छा कर्म करना चाहिए, पुण्य काम करना चाहिए, परंतु यह लोग बड़े बड़े मंचों से लोग नारा देते हैं, बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं, कथाकार कथावाचक हैं, अपना उपदेश देते हैं, परंतु उस उपदेश के उन्होंने चरितार्थ किया है ओजस्वी मिश्रा जी ने। उस कार्य को जो है कर दिखाया है। अपने आप में यह बहुत ही अद्भुत और अनोखा बात है, जो असंभव कार्य था, यानी इतने पिछड़े इलाके में आकर करना अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्य है। अंतिम क्या कहना चाहेंगे? अंतिम
मैं अपने भाई राकेश गुप्ता जी को बार बार बधाई दूंगा। मैं भारत की उस महान जनता को भी बारंबार प्रणाम करूंगा जो सेवा भाव से समर्पित है, जिसने बस मुझे सेवा का चेहरा बनाया है। मेरे पीछे जो मेरे भाई खड़े हैं, जो मेरी बहनें खड़ी हैं, जो मेरे मित्र खड़े हैं, जो मेरे माताएं बहनें, मेरे स्वजन खड़े हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ मैं बार बार राकेश गुप्ता जी का और राकेश गुप्ता जी जैसे नौजवानों को विश्वास दिलाता हूं कि जब जब आप सार्थक कार्यों के लिए पूर्वांचल के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करेंगे, मैं पूरा अगर कंधा न बन पाऊं तो मैं अपनी उंगली का भी दान देने का प्रयास जरूर करूंगा। मैं एकलव्य भी बनने का प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि समाज का उत्थान मेरा स्वप्न है, अपना व्यक्तिगत उत्थान नहीं। इसीलिए कोई ना कोई भूभाग, ना कोई क्षेत्र, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, इन दोनों सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम् क्योंकि नीति इस पूर्वांचल यात्रा का मुहिम और मकसद बन चुका है और इस उद्देश्य को स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है और मैं निरंतर इस पर अपना गतिमान हूँ। और राकेश भाई को मैं बार बार बधाई देता हूं। यानी क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर उन्होंने समाज के प्रत्येक निचले तबके के उत्थान का उन्होंने जो संकल्प लिया है, पूर्वांचल यात्रा, गौरव सम्मान यात्रा के माध्यम से, वो अपने आप में अनोखा है। और यह ओजस्वी मिश्रा जी हमारे युवाओं के लिए और भारत के भविष्य के लिए और स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को, और जो विवेकानंद जी ने सपना देखा था, जो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं, युवाओं के आदर्श माने जाते हैं विवेकानंद जी, उन्होंने ऐसे ही युवा की कल्पना किया था जैसा कि ओजस्वी मिश्रा जी हैं और अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इसके साथ।